प्रिय बच्चों, संस्कृत पुस्तक का दूसरा पाठ है संस्कृत पद्य पीयूषम। संस्कृत पद्य पीयूषम। अब इसमें से सबसे पहला काम होता है श्लोक का अर्थ लिखना हिंदी में, अर्थात हिंदी में अनुवाद और सूक्तियाँ, और सूक्तियों के बाद संस्कृत श्लोक का संस्कृत में अर्थ, यही लिखने को आता है। तो सबसे पहले हम श्लोक का संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद उसकी हिंदी व्याख्या करेंगे, अर्थात हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो पहला श्लोक है, पाठ 1 है लक्ष्य वेध परीक्षा। लक्ष्य वेध परीक्षा अर्थात लक्ष्य को वेधने की परीक्षा। लक्ष्य को वेधने की परीक्षा। आचार्य द्रोणाचार्य ने जब अपने समस्त शिष्यों को बाण की विद्या सिखा दी तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें हमारा कौन सा शिष्य सर्वोपरि है। इसीलिए उन्होंने सबको बुलाया। तांस्तु सर्वान समानी सर्व विद्या शस्त्र शिक्षितान। तांस्तु सर्वान समानी सर्व विद्या शस्त्र शिक्षितान द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ। अर्थात प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ द्रोण सर्व विद्या शस्त्र शिक्षितान सर्वान समानी अकथयत्। अर्थात बाण विद्या के विषय में, बाण विद्या के विषय में जानने के इच्छुक, जिज्ञासु है जानने के इच्छुक पुरुषर्षभ, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी ने सर्व विद्या शस्त्र शिक्षितान, अपने शिष्यों को समस्त विद्या देने के बाद सर्वान समानी, सभी को बुला करके कहा, सभी को बुला करके कहा बाण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, बाण विद्या के विषय में जानने की इच्छुक पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य जी ने अपने संपूर्ण शिष्यों को संपूर्ण शिक्षा देने के बाद, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के बाद सर्वान समानी, सभी को बुला करके कहा। उन्होंने किया क्या? श्लोक नंबर 2 में है प्रतिमं भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पे कृतम। शिल्पी कहते हैं कारीगर। तो वृक्षाग्रे, वृक्ष अग्रे, वृक्ष के आगे, कृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ है बनावटी, भाषम अर्थात बीज, आरोप के माने रख करके, अविज्ञातम कुमाराणाम, कुमाराणाम अविज्ञातम, न जानने वाले राजकुमारों को लक्ष्यभूतम उपादिशत्, लक्ष्यभूतम उपादिशत् अर्थात वृक्षाग्रे, पेड़ के ऊपरी हिस्से पर, पेड़ के ऊपरी हिस्से पर शिल्पी भी कृतम, कारीगरों के द्वारा बनाए गए कृत्रिमं भासम आरोप, बनावटी गीध को रख करके, पेड़ के ऊपरी हिस्से पर शिल्पियों के द्वारा अर्थात कारीगरों के द्वारा बनाए गए बनावटी गीध को रख करके अविज्ञातम पुराणानाम, न जानने वाले राजकुमारों को लक्ष्यभूतम उपादिशत्, लक्ष्य बनाने का उपदेश दिया, निशाना लगाने के लिए कहा। अब द्रोणाचार्य जी कहते क्या हैं कि शीघ्रं भवन्तः सर्वे धनुम् आदाय सत्वरा अभासम् एकं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिकेशव। भवन्तः सर्वे, आचार्य द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि भवन्तः सर्वे, आप सभी भी, आप सभी भी सत्वरा, शीघ्र ही धनुम आदाय, अपनी अपनी धनुष को लेकर के आ जाए। अर्थात आचार्य द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप सभी अपनी अपनी धनुष को लेकर के शीघ्र ही मेरे पास आ जाइए और भाषा में एकम समुद्दिश्य, भाषण और एकम, इस गीध को और इस गीध को समुद्दिश्य
लक्ष्य बना करके संधिकेशव धनुष पर बाण चढ़ा करके तिष्ठत्वम बैठ जाओ, और जैसे ही मैं आपको आदेश दूंगा वैसे ही आप धनुष से बाण को छोड़ देना। अब इसके संदर्भ को देखते हैं। इसका सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यव्यूषम के लक्ष्य भेद परीक्षा नामक शीर्षक से लिया गया है। अब हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में आएगा कि जब आचार्य द्रोणाचार्य जी ने अपने समस्त शिष्यों को बाण की विद्या सिखा दी तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा देनी चाहिए और उसी का इसमें वर्णन किया गया। श्लोक नंबर 4 मदवाक्य संकारम मदवाक्य संकारम तु शिरो अष्टविनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुपुत्र का। अर्थात मदवाक्य संकारम, मदवाक्य संकारम तु का अर्थ है तो शिरोवश इसका से विनिपात्यताम काट करके गिरा दिया जाना चाहिए। अर्थात अर्थ बन रहा है कि आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि भोपुत्र का अर्थात हे पुत्रों मदवाक्य संकारम मेरे कहते मात्र से अर्थात मेरे कहते ही तू शिरो अश्य इस गीध का से विनिपात्यता काट करके गिरा दिया जाना चाहिए। आचार्य द्रोणाचार्य कहते हैं कि भोपुत्र का हे पुत्रों मदवाक्य संकालम तु शिरो अश्य विनिपात्यता और एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरु। हे पुत्रों मेरे कहते ही इस गीध का सिर काट करके नीचे गिरा दिया जाना चाहिए। एकैकशो नियोक्ष्यामि इस कार्य के लिए मैं तुम सभी को एक एक करके नियुक्त करूंगा। हे पुत्रों तुम सभी ऐसा ही करना। ततो युधिष्ठिरं पूर्वं अंगिरसाम्बरः और संधत्तस्य बाणं दुर्धर्षः मद्वाक्यांते विमुच्यतम्। ततो पूर्वं अंगिरसाम्बरः गमनः युधिष्ठिरं प्रति कथयत् संधत्तस्य बाणं दुर्धर्षः मद्वाक्यांते विमुच्यतम्। अर्थात द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि पूर्वम अब अपने शिष्यों को आदेश देते हैं तो अंगिरसाम्बर अंगिरा गोत्र में सर्वश्रेष्ठ, अंगिरा गोत्र में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि संधत्त बाणम दुर्धर्ष, ये युधिष्ठिर तुम अपने दुर्धर्ष अर्थात असहनीय बाणों को साध लो और मद्वाक्यांते विमुच्यतम और मेरे कहने पर ही तुम इसे तत्काल छोड़ दो, मेरे कहते ही इसे तुम छोड़ दे। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुं गृह्य परन्तप और तस्थौ भाषं समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रबोधित। ततो अर्थात इसके पश्चात गुरुवाक्य प्रबोधित गुरु के वचनों से प्रभावित होकर के युधिष्ठिर पूर्वं धनुं गृह्य परन्तप भाषं समुद्देश्य तस्थौ। अर्थात गुरुवाक्य प्रबोधित गुरु के वचनों से प्रभावित होकर के परन्तप शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले युधिष्ठिर पूर्वम धनुं गृह्य अपनी धनुष को ग्रहण करके अर्थात अपने हाथों में लेकर के भाषण समुद्देश्य और गीध को लक्ष्य बना करके तस्थौ बैठ गए। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुं गृह्य परन्तप तस्थौ भाषं समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रबोधित। इसके पश्चात आचार्य द्रोणाचार्य के कहने के बाद गुरु के वचनों से प्रभावित होकर के शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर ने अपनी धनुष को अपने हाथों में ले लिया और भाषण समुद्देश्य और गीध को लक्ष्य बना करके तस्थौ बैठ गए।